हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हम कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है, कैसे हम चेक करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? A list of number in which each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स में आप एक फिक्स नंबर ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। किसी को डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है, मीन्स सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने एयर भरी है तो मीन्स वो क्या है, उसकी वॉल्यूम है। क्या है? उसकी वॉल्यूम है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, आपको हर टाइम सिलेंडर के अंदर बताना है कितनी वॉल्यूम बची हुई है। अगर फर्स्ट टाइम मान लीजिए मेरे पास सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम है, फर्स्ट टाइम मान लीजिए मेरे पास सिलेंडर में वॉल्यूम है V, मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम में से कितना पार्ट रिमूव कर दिया, इसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया। कितना पार्ट रिमूव कर दिया? 1/4 पार्ट। तो V का 1/4 क्या होता है? V/4। ये मैंने रिमूव कर दिया। कितनी थी वॉल्यूम मेरे पास? V वॉल्यूम थी। V का मैंने 1/4 रिमूव कर दिया। कितनी बच गई अब सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम? 4V - V। कितनी बची सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम? अब बची हमारे पास सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम 3V/4। ये जो डेटा बनाएंगे हम, ये बताना है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। जो रिमेनिंग, जो हमारी प्रेजेंट, जो हमारी एयर है वो सिलेंडर के अंदर कितनी बची हुई है वो हमें बताना है। पहले कितनी थी हमारी? V थी। अब हमने 1/4 रिमूव कर दिया, अब कितनी बच गई? 3V/4। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें से भी हमें कितना रिमूव करना है? 1/4। अब 3V/4 का 1/4 कितना होता है? 3V/16। इसको रिमूव करना है, इसको उसके अंदर से निकालना है। ठीक है, तो यानी कि अब कितनी है मेरे पास वॉल्यूम? 3V/4। इसमें से कितना मुझे निकालना है? 3V/16। तो निकाल दीजिए। 3V/4 में से 3V/16 निकालेंगे तो यहाँ पे 16, ये कितना हो गया? 12V - 3V, 9V/16। कितना बचा आपके पास? 9V/16। कितनी वॉल्यूम बची? 9V/16। तो यानी कि हर एक टाइम में आपकी वॉल्यूम क्या होती जा रही है सिलेंडर की? कम होती जा रही है। कितनी? पहले कितनी है V, अब कितनी होगी सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम? क्योंकि मैंने इसका 1/4 हटा दिया। अब कितनी बच गई? 3V/4 प्रेजेंट है सिलेंडर में इस टाइम। अब इसका भी मैंने 1/4 हटा दिया। अब कितनी वॉल्यूम बच गई मेरे पास सिलेंडर में? 9V/4। ऐसे जितनी वॉल्यूम बचती जाएगी उसकी आपने लिस्ट बनानी है। उसकी आपने क्या बनानी? लिस्ट बनानी है। वो चेक करना है क्या ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है। अब सिलेंडर के अंदर इतनी वॉल्यूम है, अब चेक करेंगे AP है। AP कैसे चेक करते हैं? ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3। A2 - A1 चेक कीजिए। 3V/4 - V, 4 LCM, 3V - 4V कितना आया? -1/4V। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है? -1/4V। सेकंड डिफरेंस भी अगर -1/4V आता है तो हमारा क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सेकंड और चेक कीजिए, A3 - A2 चेक कीजिए क्या आएगा? 9V/16 - 3V/4। 16 LCM आया, यहाँ से 9V और यहाँ से 12V, तो कितना आया? -3V/16। कितना आया? -3V। फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस तो -V/4 आ रहा है, सेकेंड टू टर्म का डिफरेंस -3V/16 आ रहा है। जब हमारा सक्सेसिव टर्म का प्रेसीडिंग टर्म से डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है तो वो AP थोड़ी ना बोल सकते हैं हम। AP में तो क्या होता है, हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। अब इसको तो AP नहीं बोलेंगे। इट में सिलेंडर के अंदर जितनी वॉल्यूम बची हुई है, अगर उसकी 1/4 वॉल्यूम अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो उससे अगर हम लिस्ट बनाते हैं नंबर्स की, जितनी वॉल्यूम्स हमारे पास होगी, जितनी भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगी सिलेंडर के अंदर, वो वॉल्यूम हमारी AP नहीं बनाएगी। क्या नहीं बनाएगी? AP नहीं बनाएगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। अब आपको पता है कि AP के अंदर टर्म किस किस फॉर्म की होती हैं। अगर D हमारा कॉमन डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में A। सेकेंड टर्म क्या होती है? A + D। थर्ड टर्म A + 2D, है ना। तो अब इसने क्या दे दिया कि फर्स्ट 4 टर्म आपको राइट करनी है AP की। अगर A आपका 10 है, अगर A आपका 10 है और D भी आपका कितना है? 10 है। फर्स्ट 4 टर्म राइट करनी है तो AP की टर्म हम कैसे राइट करते हैं? क्या होता है? A1 = A,
यही होता है। सेकंड टर्म मैंने क्या बताई थी कल, कैसे लिखते हैं सेकंड टर्म, a प्लस डी, ये लिखते हैं। अब a1 तो कितना है 10 है ना, अब a प्लस डी कर दो या a1 प्लस डी कर दो, दो चीज़ों से लिख सकते हैं इसको, देखना a1 प्लस डी या a प्लस डी, मतलब वही हुआ। तो a1 कितना है 10 और प्लस डी कितना है 10, कितना आया 20। अब a3 आपको दो तरीके से मिल सकती है, कैसे, या तो इससे पीछे वाली टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दो, पीछे वाली टर्म क्या है a2, या तो a2 में 2 ऐड कर दो। अब a2 को क्या लिख सकते हैं, इसी का फॉर्मूला है, a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी और प्लस डी, यानी कि a प्लस 2d करोगे तो भी आपको कौन सी टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी, और a2 प्लस डी करोगे तो भी आपको कौन सी टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी कर सकते हैं। a2 का मतलब a2 कितना मिला हुआ है आपको 20, प्रीवियस टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, यहाँ से 30 मिला, यहाँ से करके देख लीजिए a कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो 10 प्लस 20 यहाँ से भी कितनी मिली 30 आपको मिली। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। ऐसे ही a4 को आप a3 यानी कि इससे पीछे वाली टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस, डेफिनेशन जो हमने लगाई है। अब इससे पीछे वाली टर्म क्या आई है हमारी 30 आई है, और 10 कितना हो गया 40, या फिर आप ऐसे कर लीजिए a प्लस 3d कर दीजिए, इससे भी हो जाएगा हमारा, है ना। a प्लस 3d हमारा क्या हो गया, a कितना है 10, 3 इंटू 10 हमारा कितना हो गया 40। तो यही तो हमें टर्म निकालनी थी। a1 कितना आया हमारा 10, a2 कितना आया 20, a3 कितना आया 30, a4 हमारा कितना आया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है। करें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आपको जिस मेथड से करना है आप वो कर सकते हैं। आपको अगर प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आप ये वाला भी सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया है आपको कि कैसे करना है। अब देखिए a आपका है 4 और d है आपका -3, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, a तो 4 है यानी कि a1 कितना है 4, a2 कैसे निकलेगा, a1 प्लस डी या a प्लस डी। अब a कितना है 4 और d कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस दिया। कितना आ गया आपके पास 1 आया निकल के। नेक्स्ट a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d या फिर a2 प्लस डी, आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। ठीक है, मैंने a2 प्लस डी कर दिया, a2 कितना है मेरे पास निकल के 1 और d कितना है -3, तो 1 - 3 कितना बना -2, कितना बना आपके पास -2 बना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए a4 देखिए, a3 प्लस डी कर दें, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो -2 और -3 कितना हो गया -5, यानी कि टर्म आपके पास क्या क्या आ गई 4 1 -2 -5। ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई हमारी, किसकी आ गई फर्स्ट 4 टर्म, AP की टर्म्स आ गई। 4 1 -2 -3, डिफरेंस चेक कर लीजिए, 4 - 1 -4 -3, -2 - 1 -3, -5 -2 प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा -3, यानी कि हर एक स्टेप पे आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a है -1.25, d है -0.25, -1.25, d है 0.25 और माइनस का। करें अब इसको, चलिए a2 क्या है हमारा, a प्लस डी, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस टर्म -1.25 और प्लस कॉमन डिफरेंस -0.25, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यानी कि -1.25 और -0.25 कितना आ गया आपके पास -1.50, कितना आया आपके पास -1.50, यानी कि -1.5 भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए a3 क्या आएगा, a2 प्लस डी। अब a2 तो कितना आया -1.50, d कितना है -0.25, यहाँ से क्या आ जाएगा -1.50 -0.25 -1.75 निकल के आया। कितना निकल के आया -1.75 आपका निकल के आया। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। करें नेक्स्ट, चलिए a4 निकालिए। a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, कितना आएगा a3 प्लस डी। अब a3 कितना है हमारा -1.75 और -0.25, कितना बन गया ये पूरा टोटल, कितना बन गया -2 या -2.0। तो ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। क्या क्या आई आपके पास टर्म्स, क्या क्या आई आपके पास टर्म, -1.25 -1.5 -1.75 और -2, और सबका कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास
-0.25। ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा, सेकंड दे देगा, थर्ड दे देगा, फोर्थ दे देगा, वो बोलेगा इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। फर्स्ट दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा, आपको बोलेगा फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो या फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अगर कंसेप्ट ही आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे अप्लाई करेंगे चीज़ों को, नहीं कर पाएंगे ना अप्लाई आप, ठीक है। तो सबसे पहली फॉरमोस्ट थिंग क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वही हमारा फर्स्ट लेक्चर इसीलिए हमारा थोड़ा सा बेसिक्स का होता है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको एपी दे दी, अब आपको दे दी उसने एपी, यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या है, 3 है हमारी, ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। A1 कितना है 3, जो कि हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है हमारी, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आया 1 माइनस 3 कितना आया -2, A3 माइनस A2 कितना आया -1 कितना आया -2, ठीक है। A4 माइनस A3 किया कितना आया -3 माइनस -1 प्लस 1 कितना आया -2। आपने 4 टर्म दी हुई है और हर एक टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से आपने डिफरेंस चेक किया, वो कितना आया -2 आया। इट मीन्स ये हमारी क्या है AP है, ठीक है, AP है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका -2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है -2। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए -5 -1 3 7, -5 -1 3 और 7। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी है -5, A2 माइनस A1 करेंगे क्या आएगा आपके पास -1 -5 है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉमन डिफरेंस यहाँ से अगर 4 आया, अगर वो सबका सेम होएगा तभी हम लिखेंगे, है ना। A3 माइनस A2 कीजिए, A3 3 माइनस -1 कितना आया 4, A4 माइनस A3 कीजिए 7 माइनस 3 कितना आया यहाँ से 4 आपके पास आया, कितना आया आपके पास 4 आपके पास आया। आई चीज़ें समझ में कि कैसे आपको AP चेक करनी है, कैसे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, 0.6 1.7 2.8 3.9, 0.6 1.7 2.8 3.9, ये आपको चेक करनी है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहाँ से फर्स्ट टर्म देखें तो कितनी है 0.6, A2 माइनस A1 कीजिए कितना आएगा 1.7 माइनस 0.6 कितना आया 1.1, A3 माइनस A2 कीजिए कितना आएगा 2.1 माइनस 1.7 कितना आया 1.1 आपके पास आया, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए A4 माइनस A3 कीजिए 3.9 माइनस 2.8 कितना आया 1.1। तो यानी कि यहाँ से D कॉमन डिफरेंस D हमारे पास कितना निकल के आया है 1.1, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है यहाँ से 0.6 आई, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे टर्म्स देगा, बहुत सारी टर्म्स दे देगा, आपको चेक करनी है क्या वो AP हैं। अगर AP हैं तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कीजिए। देखिए करते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिए हुए 2 4 8 16। पहले तो आपको चेक करना है कि AP है या नहीं है। AP होगी तो हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज तो हमें सिंप्लीफाई ही नहीं करना है। क्या है हमारे टर्म क्या दी हुई है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, अब कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए A2 माइनस A1 4 माइनस 2 कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, A3 माइनस A2 6 माइनस 4 कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, A4 माइनस A3 8 माइनस 6 कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। यानी कि आपके पास आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है 2 2 2 2। इट मीन्स ये क्या है आपकी एक AP है। क्या है ये आपकी AP है। अब AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ये कौन सी है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, A5 फाइंड आउट करनी है, A6 करना है और A7 करना है। एक तो फॉर्मूला क्या है A5, A1 का क्या होता है A2 का क्या होता है A प्लस D,
है ना, या तो ये होता है, या फिर क्या होता है A3 का क्या होता है A2 प्लस डी या A प्लस 2D, तो आप जो चाहे लगा सकते हैं। अब A5 को क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस डी कर दीजिए या फिर A प्लस 4D कर दीजिए, आपकी मर्जी है ना। अब हमें A4 का भी पता है, A का भी पता है, D का भी पता है, तो इससे कर लेते हैं। A4 कितना है हमारे पास 8 है और D कितना है 10 2 है, तो कितना है आपके पास A5 10 निकल के आया। A6 A5 प्लस D 10 प्लस 2 कितना आया 12। A7 A6 प्लस D A6 कितना आया 12 12 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 14, क्या निकल के आया आपके पास 14 आपके पास निकल के आया। हुई चीज़ें क्लियर एकदम से अच्छे से, कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में थोड़ी सी स्टेटमेंट और चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, क्या चेंज कर दे, देखिए ये तो था 2 4 6 8, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर लिख दें 2 4 8 16 2 4 8 16, ये A1 कितना है आपके पास 2, A1 कितना है आपके पास 2। अब यहाँ से A2 निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 कितना आया 2, 4 माइनस 2 कितना आया 2। A3 माइनस A2 आपने किया, ये कितना आया 8 माइनस 4 कितना आया। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस तो आया 2, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस आया 4। जब फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ही हमारा सेम नहीं है तो हमारी AP नहीं बनेगी। अगर AP नहीं बनेगी तो हमें फर्दर किस लिए सिंप्लीफाई करना है, हमें नेक्स्ट टर्म थोड़ा ना पता चलेगी क्या आएंगी। अगर AP नहीं है, AP होगी तो हमें फर्दर सिंप्लीफाई करके बताना है कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ और एट्थ टर्म हमारी क्या होगी। आई बात समझ में, कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है। नेक्स्ट है 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 3 है 7/2। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ से देखे तो 2, A2 माइनस A1 चेक कीजिए, 5/2 माइनस 2 एलसीएम लीजिए 2, 5 माइनस 4 कितना आया 1/2 आया, ठीक है। नेक्स्ट A3 माइनस A2 कीजिए, 3 माइनस 5/2, 2 एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 6 माइनस 5/2 कितना आया 1/2 आया। नेक्स्ट कीजिए A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 2 एलसीएम 7 माइनस 6 कितना आया यहाँ से भी 1/2, यानी कि तीनों ही केसेस में हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये हमारा डिफरेंस ना होके क्या बन गया है, हमारा कॉमन डिफरेंस बन गया। क्या बन गया है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस बन गया है तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कीजिए A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। अब A4 तो कितना है 7/2, D कितना है 1/2, 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 मीन्स कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, ठीक है। A6 अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा A5 प्लस D, A5 कितना है 4 और D कितना है 1/2, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9/2 आपके पास आ जाएगा। A7 फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा A6 प्लस D होएगा आपके पास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9/2 और प्लस D कितना है हमारे पास, देखिए तो D कितना है हमारे पास 1/2, तो 9 प्लस 1/2 इज 10/2। आपने सॉल्व किया, कितना आ गया आपके पास 5। तो ये हमारी क्या आ गई नेक्स्ट टर्म A5 A6 और A7, मतलब नेक्स्ट हमारी क्या आई यहाँ से 4, फिर आई हमारी 9/2, फिर हमारी क्या आई 5 आई, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी नेक्स्ट टर्म। करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। ये आपको देखना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसकी नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं A कितना है हमारा 3 है। अब A2 माइनस A1 क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, कितना आया √2 आया। A3 माइनस A2 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, माइनस हो जाएगा ना, दोनों ही साइन प्लस के थे तो माइनस लगाए, दोनों माइनस के हो गए, 3 से 3 कट गया। अब 2 √2 में से √2 जाएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको वेरिएबल मान लीजिए, 2x में से x जाता है, क्या बचता है x बचता है। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो √2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 इंटू √2 क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है। A4 माइनस A3 क्या होता है 3 प्लस 3 √2
माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 जाएगा, फिर से क्या बचेगा, √2 बचेगा, फिर से क्या बचेगा, √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स ये हमारी क्या है, AP है। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी A5 हमारी क्या हो जाएगी, A4 प्लस D। A4 कितना है, 3 प्लस 3√2 और √2 और ऐड करना है, 3√2 और √2 कितना हो गया, 4√2। तो यानी कि क्या आंसर आया, 3 प्लस 4√2। A6 हमारी क्या हो जाएगी, A5 प्लस D। A5 कितना है, 3 प्लस 4√2 और प्लस √2, कितना आ गया आपके पास, 3 प्लस 5√2 आ गया, कितना आ गया, 3 प्लस 5√2। हुआ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए A7 करेंगे तो ये क्या आएगा, A6 प्लस D। A6 कितना है, 3 प्लस 5√2 और प्लस √2, ये कितना आया आपके पास, 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो 3 प्लस 6√2। तो हमने A5, A6 और A7 टर्म भी हमने निकाल दिए। तो ऐसे हम टर्म्स को निकाल सकते हैं ईजी वे में, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपके, वही मैं बार बार बोल रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए हमारा चैनल है अवेलेबल आप लोगों के लिए, मैथ्स इनसाइड अकेडमी। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व की जाएंगी, बहुत अच्छे से ली जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए, देन आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कीजिए, ओके, अच्छे से जॉब पे लग जाइए, ठीक है। यही हमारा क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि हमसे पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी जॉब पे जाएं, है ना। आप तभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। तो मीन्स आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैथ्स इनसाइड अकेडमी पे आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। सबसे पहले ये बताना है क्या ये AP है, अगर है तो इसकी कॉमन डिफरेंस बताइए और नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड आउट कीजिए। तो कीजिए, A क्या है हमारा 0, A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 कितना आया, -4, A3 माइनस A2 -8 माइनस -4, तो -8 प्लस 4 कितना आया, फिर से -4 आपके पास आया। A4 माइनस A3 -12 और -8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -12 प्लस 8 कितना है आपके पास, फिर से -4, यानी कि ये क्या बन रही है, AP बन रही है। बस इजी है, बहुत इजी टास्क है। आगे तो टर्म फाइंड आउट करनी है। A5 क्या हो जाएगी, A4 प्लस D। A4 कितना है, A4 -12, तो -12 माइनस 4 कितना आया, -16। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, ये क्या हो जाएगा, -16 माइनस D कितना आ गया, -20। A6 प्लस D, A6 कितना है, -20 माइनस 4 कितना आ गया, -24। है ना इजी, बहुत ही इजी है अगर आपको समझ आया है तो, ठीक है। नहीं समझ आया तो बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए फ्रेंड। अब मैंने कल एक चीज़ भी बताई थी आपको, मीन्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा तो इट मीन्स हमारी सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, 1/2 1/2 1/2। पहले तो बताना ही है क्या ये AP है, अगर AP है तो इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए A1 क्या है हमारा, 1/2। A2 माइनस A1 किया आपने, कितना आया, 1/2 माइनस 1/2 कितना आया, 0। A3 माइनस A2 करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 क्या आएगा, फिर से 0। A4 माइनस A3 करेंगे, क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2 फिर से क्या आएगा, 0। इट मीन्स क्या आ रहा है आपका, हर एक टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिल रही है, प्रीवियस टर्म में 0 ऐड करने पे। यानी कि अब तो बिल्कुल ही सिंपल है, नेक्स्ट टर्म 1/2, नेक्स्ट टर्म 1/2, कितनी भी टर्म लिखते जाओ 1/2 मिलती जाएंगी। और ये हमारी क्या है, AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 0। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, A2A 3A 4 A2A 3A 4 A।
अब A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है A, कॉमन डिफरेंस देखिए A2 माइनस A1 कितना है 2A माइनस A, 2A में से A माइनस किया कितना आया A, A3 माइनस A2 कितना आया 3A माइनस 2A कितना आया ये भी A, ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे 4A माइनस 3A ये भी कितना आएगा A, यानी कि हर टाइम आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है A आ रहा है, कॉमन डिफरेंस A आ रहा है तो इट मीन्स ये हमारी क्या है AP है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, इससे नेक्स्ट 5A, इससे नेक्स्ट 6A, इससे नेक्स्ट 7A, तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP, और AP की हमने नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बस देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है क्वेश्चन, √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12, पहले तो इस रूट को देखिए भाई क्या है ये √3, √6 से कुछ बाहर आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है, इसके तो अंदर ही लिख सकते हैं हम √3 और √3, इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको √3 इंटू √4, है ना, ये चीज़ लिख सकते हैं, रूट के बाहर तो कुछ नहीं आया। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, A1 कितना है √3, A2 माइनस A1 करना जरा एक बार, A2 कितना है √2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3, है ना। अगर इसको अलग अलग लिखें हम √2 इंटू √3 माइनस √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा √2 माइनस 1, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका क्या है √3 इंटू √2 माइनस 1। नेक्स्ट का देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आता है, A3 माइनस A2 करना एक बार, A3 माइनस A2 क्या है √3 माइनस √3 और √3 इंटू √2, इसको क्या लिख सकते हैं अलग अलग √3 इंटू √3, इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वही है A B की पावर M होती है तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, A की पावर M और B की पावर है, वही मैंने काम किया। अब इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा √3 माइनस √2, लेकिन इसकी प्रीवियस टर्म में तो क्या था हमारे पास √3 √2 माइनस 1 था, और यहाँ पे क्या आया √3 माइनस √2, मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया सेम नहीं आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हमारी AP भी नहीं है, तो हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बस क्या है क्वेश्चन के अंदर देखिए 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर यहाँ कर दूँ 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये आपको बताना है क्या ये AP है, अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस A कितना है आपके पास 1, ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 1 कितना आया 24, A3 माइनस A2 कितना आया आपके पास A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना आएगा 7 स्क्वायर माइनस A2 25, 49 माइनस 25 फिर से कितना आया 24, ठीक है, A4 माइनस A3 कीजिए कितना आएगा 73 माइनस 49 फिर से कितना आएगा आपके पास 24 आएगा। इट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या है ये आपकी AP है, तो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी आपको, प्रीवियस टर्म में 24 ऐड करने पे, उससे प्रीवियस टर्म में 24, तो यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा 97, उससे नेक्स्ट टर्म फिर 24 कर दीजिए 11 9 और 2 11 121, ऐसे ही आपको क्या मिलती जाएंगी नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए कि AP कौन सी नहीं हो सकती है, मान लीजिए ये है A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है A की पावर 4, कहीं आप देखो कि A स्क्वायर और A का गैप कहीं ये लिख दो कि A आ रहा है, जी नहीं, ये पावर है, ये पावर है, पावर में कभी भी हमारे बेस सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये नहीं हो जाता है कि A की पावर 2 माइनस A की पावर 1, कहीं आप ये लिख दो A की पावर 1 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है कभी भी। ठीक है, कब पावर कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट होती हैं, जब उनकी मल्टीप्लाई होती है। मान लीजिए यहाँ पे A की पावर 2 है, यहाँ पे A की पावर 1 है, बेस सेम है, अब इसको लिख सकते हैं A की पावर 1, मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारी AP नहीं बनेगी। A की पावर 3 माइनस A की पावर 2 ये क्या आएगा आपका कुछ अलग आएगा, ये आपका अलग आएगा, इट मीन्स ये भी आपकी AP नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा AP का कंसेप्ट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिए, सारे बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के जितने भी थे। ठीक है, कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में।
ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को। फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है, इसी चैप्टर में नहीं, अगर आपको 1st to 4th चैप्टर में कोई भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। हमारा चैनल आपको हर टाइम, चाहे वो कोई भी टाइम हो, किसी भी टाइम आप प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।